दोस्तों, आज हम योग की एक बहुत ही अच्छी किताब योगासन एवं साधना का अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 योग एक परिचय। ठीक है, हम इसको आगे इसमें सचित्र दिए हुए हैं, तो जिसमें आप आगे भी आराम से इसको देखकर योग कर सकते हैं। और योग का मूल मंत्र क्या होता है? योग का मूल मंत्र होता है, योग का एक कोटेशन है, क्या है? करो योग रहो निरोग, करो योग रहो निरोग। ठीक, योग का मूल मंत्र यही होता है। योग करने से आपका दिमाग और शरीर बिल्कुल फिट रहता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, तो आपको अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपका मस्तिष्क बहुत अच्छी तरीके से चलना चाहिए। तो ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है योग करना। ठीक है, तो हम अध्याय 1 से शुरुआत करेंगे, जिससे कि आप जो कोई परिभाषा लिखते हैं तो कोई सूत्र बनाते हैं तो उसकी पहले परिभाषा फिर लिखते हैं, फिर उसके बाद सूत्र वगैरह, मतलब टोटल शुरू से जानेंगे, फिर उसके बाद आगे का देखेंगे। ठीक है, तो आपको आगे सचित्र भी मिलेंगे, तो आप उसमें देख के कैसे क्या किया जाता है उसका बाकायदा व्याख्या दी गई है, तो आप उसको देख के योग कर भी सकते हैं। तो हम अपनी क्लास योग की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा भारत सदैव से ही योगियों, ऋषि मुनियों, दार्शनिकों और अन्वेषकों का देश रहा है, और यही कारण है कि इस विशाल भूभाग का नाम भारत बना। भारत शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुए शब्द हैं। भा बराबर ज्ञान, रत मीन्स लगे रहना। इसका पूरा अर्थ है वह भूभाग जिसके निवासी सदैव ही ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। ठीक है, विश्व भर में केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसके सभी धर्मों ने एकमत होकर आत्मा और देह का अलग अलग अस्तित्व बोध कराया है। ठीक, इस देश में पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। पुनर्जन्म का सिद्धांत अपने देश में ही प्रतिपादित, मीन्स पुनर्जन्म होता है। ठीक है, प्रतिपादित हुआ है। आत्मा के परमात्मा पद में विलय होने का मार्ग सुझाया है। भारतीय ऋषि परंपरा महर्षि पतंजलि का विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार का परम वैज्ञानिक मार्ग सुझाया है। ठीक है, तो अब जब तक आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, आप उसको कर नहीं पाओगे। तो पहले समझना जरूरी है योग है क्या। ठीक, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये है क्या। लेकिन पतंजलि की परंपरा से पहले हमें इस संबंध में महर्षि कपिल के दर्शन पर ध्यान देना होगा। योग पद्धति की स्थापना जिस प्राचीन विद्वानों के योगदान पर निर्भर करती है, उनमें से एक महर्षि कपिल हैं। ठीक, अब महर्षि कपिल कौन है? जिन्होंने योग में योगदान दिया। प्राचीन विद्वानों के योगदान पर मतलब निर्भर करती है, वो उनमें से एक कपिल भी है। महर्षि कपिल का दर्शन। महर्षि कपिल 700 ईसा पूर्व का योगदान सांख्य दर्शन कहलाता है। कपिल के अनुसार सभी मानवीय समस्याओं का उत्तर है सम्यक ज्ञान या सही जानकारी। बहुत ही बड़ी बात है ये, बहुत ही अच्छी बात कही है। सभी मानवीय समस्याओं का उत्तर है सम्यक ज्ञान या सही जानकारी। अगर तो आपके पास कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपकी उसको अगर सही जानकारी, सही ज्ञान उसका होगा तो ऑटोमेटिक समस्या दूर हो जाएगी। ठीक, अब आगे क्या है? सम्यक ज्ञान न रहने पर अपरिचित और विचित्र घटनाएं दुख उत्पन्न करती हैं। ठीक, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो अपरिचित से घटनाएं, वो जब आपके उन घटनाओं के बारे में पता नहीं तो वो अपरिचित ही लगेंगी। और विचित्र घटनाएं दुख उत्पन्न करती हैं। वो आप मतलब जितने भी ऐसी वैसी थोड़ी तो घटनाएं होंगी, आपको उनके बारे में पता नहीं तो वो दुख ही उत्पन्न करेंगे। तब वो व्यक्ति पुरुष और प्रकृति के विषय में सही जानकारी कर लेता है। जब उसके ऊपर विपत्ति आती तो वो जानकारी करता है। इसके अंतर्गत रजस, तमस और सत्य गुणों के साथ प्रकृति के सभी तत्वों का वैज्ञानिक ज्ञान होता है। ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान होता है। अब प्रकृति के ज्ञान में ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन तथा बुद्धि की रचना, क्रिया और स्वभाव आते हैं। इसके साथ ही पूरा ज्ञान भी। जब व्यक्ति इस प्रकार के ज्ञान से भर जाता है तब उसे दुख को दबाने की शक्ति मिल जाती है।
क्या क्या करना आ जाता है उसको। ठीक, प्रकृति के ज्ञान में ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मन तथा बुद्धि की रचना, क्रिया और स्वभाव आते हैं। ठीक, ज्ञानेंद्रिया जो आपकी ज्ञान की इंद्रियां होती, काम कर्मेंद्रिया जिनसे आप कर्म करते हैं, जैसे उंगलियां हैं हाथ की, ठीक है, इंद्रियां जिनको बोलते हैं, और पैर की उंगलियां, मन, जुबान, ये सब ज्ञान कर्मेंद्रियां, मन तथा, ठीक, और तथा बुद्धि की रचना, जो आपकी माइंड है उसको में जब इतना ज़्यादा उसका विस्तार हो जाता है, इतना ज़्यादा सेट हो जाता है, तब उससे मनुष्य दुख दबाने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। ठीक, अब देखते हैं इसको, इसके अंदर क्या है, आगे पढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक, इसको ज़रूर पढ़ना, पूरा पढ़ना, और मैं बताना आपको कैसा। फिर आगे उसके बाद जब योग करोगे, योग देखोगे तो बहुत ही अच्छा। आप अकेले में बैठे हो, जब किसी पार्क में चले जाएं तो योग करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। योग में आप योग सिखाने भी लगेंगे, खुद सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। पाश्चात्य मीन्स पश्चिमी देशों, वेस्टर्न कंट्रीज के देशों के अधिकांश वाणिज्य जो सुविधाओं और संपन्नताओं के बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। ये तो है, वो लोग सुविधा संपन्न होते हैं, शक्ति और संप्रभुता की दौड़ में आगे निकल चुके हैं। उन्हें अपने बौनेपन का एहसास पागल बना रहा है। तो इस पागलपन के कारण ही उनके देशों में पलायनवादी वृत्तियां पनप रही। उन देशों की नई पीढ़ी के काफ़ी लोग दिशाहीनता की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात सही है बिल्कुल। वो लोग 18 साल से होते ही अपने घर को त्याग देते हैं। ठीक, लड़के लोग या लड़कियां भी, और वो काम करने के मतलब चले जाते हैं, वो भी जैसा मिल जाए, छोटा बड़ा, और काम करना चलो ठीक है, लेकिन वो फिर केयर नहीं करते पेरेंट्स की। मेन कहने का मतलब ये है। वे तरह तरह के नशे, खुला और स्वतंत्र यौनाचार को अपना रहे हैं। देखो वो नशा भी कर रहे हैं, ठीक है, खुला और स्वतंत्र यौनाचार, जो अपने में बिल्कुल ही सही नहीं है अपनी सभ्यता में। इसका यौनाचार का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। पर मन की शांति नहीं पाते। इससे मन की शांति, तो जब तक गृहस्थी नहीं बचेगा मन की शांति थोड़ा मिलेगी। ठीक है, फलस्वरूप उब कर आत्महत्या करने की राह पर बढ़ जाते हैं। ये ऐसे आत्महत्या करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी में न जाने कितने परिवारों और पीढ़ियों को यह एहसास भी भुला दिया है कि वे उन भारतीय ऋषियों की संतानें हैं जिन्हें ज्ञान और आविष्कारों का डंका पूरे विश्व में बजता था। जिनके ज्ञान और आविष्कारों का डंका पूरे, जो अपने वहाँ से गए हैं उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक, भारत सदा से ही विश्व गुरुओं का देश रहा है। भारतीय ज्ञान और दर्शन की वैचारिकता को लेकर स्वामी राम तीर्थ और स्वामी विवेकानंद ने भारतीय ज्ञान व दर्शन को विदेशों में उच्च स्थान दिलाया। स्वामी विवेकानंद, आपको याद है शिकागो का वह भाषण? सभी लोगों ने क्या कहा था? मैं आपको पूरा भाषण नहीं सुनाऊंगा। सभी लोगों ने कहा था कि अमेरिकी वासी लेडीज एंड जेंट्स मीन्स लोगों, मतलब पुरुषों और महिलाओं, और इन्होंने कहा था अमेरिकी वासी भाइयों और बहनों। इसलिए बहुत देर तक तालियां बजी थी उस समय, बहुत वर्षों की बात है। लेकिन मैं आप लोगों को इतनी डिटेल में नहीं, इस पे फोकस करो। ठीक, वास्तव में भारत में आर्य अनार्य दो संस्कृतियाँ ही प्रमुख थे। आर्यों का धर्म अलग अलग काल में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कभी सनातन धर्म, कभी वैदिक धर्म, तो कभी हिंदू धर्म कहा गया। बाद में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी प्रकाश में आए। ठीक, विश्व में सबसे अधिक धर्म और उससे भी कहीं अधिक दर्शनों का जन्म भारत में ही हुआ है। इसका मतलब आप थोड़ा समझे नहीं तो चैप्टर लंबा हो जाएगा और आप लोग बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक, तो ऐसा मत करें, बीच में मत छोड़ें और पूरा पढ़ें, जिससे कि बीच में मत छोड़ा। कोई भी चीज़ हो बीच में छोड़ो, कोई भी काम हो बीच में छोड़ना वो अच्छा नहीं देता है। भारत में हुआ दर्शन मीमांसाओं के कारण। ठीक, दर्शन मीमांसाओं के कारण भारत में हजारों संप्रदाय बन गए। सबकी मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर शास्त्र और ग्रंथ भी रचे गए, फिर भी वे सब मूल रूप से एक ही हैं।
फिर भी वे मूल रूप से एक ही हैं। ठीक है, जितने लेकिन अनंत हैं, लेकिन वो एक ही हैं। भारतीय मनीषियों ने मानव मन से संबंधित गहनतम अध्ययन किया। किसी वैज्ञानिक उपकरण की सहायता लिए बिना ही इन ऋषियों ने मन और मानव से संबंधित अनेक सूक्ष्मतम प्रयोग किए। ऋषि लोग किन्होंने किया? भारतीय मनीषियों, ऋषियों ने। ठीक, प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों पर हर पहलू से चिंतन और मनन किया। चिंतन और मनन किया मतलब हर चीज़ को बहुत गहराई से समझा और उस पर विचार किया। ठीक, अंत में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वही भारतीय दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन उसी का एक हिस्सा। वह मानसिक संतुलन रखते हुए सुख, आनंद और जीव का उत्कर्ष पाता है। ठीक, किंतु सांख्य दर्शन में इस लक्ष्य को पाने की विधि और प्रक्रिया नहीं बतलाई। इसके लिए एक व्यापक पद्धति की जरूरत हुई जो महर्षि कपिल द्वारा सही बताई गई लक्ष्य तक व्यक्ति को पहुंचने में यह पद्धति सहायता करे, यह सिद्धांत रखा गया। ठीक, महर्षि पतंजलि का दर्शन। ठीक, चलो योगासन एवं साधना, आपको किताब का नाम भी इसमें दिख गया। ठीक, यही किताब है, बहुत अच्छी किताब है। महर्षि पतंजलि का दर्शन। महर्षि कपिल के बाद पतंजलि 300 ईसा पूर्व का योग सूत्र कपिल द्वारा बतलाए गए लक्ष्य पर पहुंचने के लिए प्रक्रिया बतलाने वाली पुस्तक है। इसमें कुछ और, ठीक, वह कौन सी पुस्तक? प्रक्रिया बतलाने, उसमें कुछ और बातें भी हैं, उसमें। ठीक, कपिल ने केवल ज्ञान प्राप्त पर बल दिया। क्या? केवल ज्ञान प्राप्त पर बल दिया। ठीक, जिसमें सिर्फ मन का संबंध है। दूसरी ओर पतंजलि की योग पद्धति का संबंध मन और शरीर दोनों से है। इस दृष्टि से पतंजलि के योग में लगने वालों को दो काम साथ साथ करने हैं, उसे सम्यक ज्ञान पाना है और योग का अभ्यास भी करना है, जिससे मन और शरीर दोनों की ऊंचाई वह पा सके। अब समझा आप? ये अब मतलब ये तो पढ़ रहे पुस्तक, आप इनसे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। योग क्या है, कैसा है, कब स्तुति में आया, किसने इसको मतलब आविष्कार किया या किसने पहले अपनाया और कैसे दुनिया या संसार में ये उत्पन्न हुआ। ठीक, आया। अब आगे जब चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको योगासन करते हुए जरूरी आसन करते हुए सभी हर सा आसन सिखाया गया है। तब आप जान पाएंगे असलियत में योग क्या था, जिसको प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रैक्टिस। इस प्रकार ज्ञान और अभ्यास को साथ में लगाकर व्यक्ति न केवल अच्छा स्वास्थ्य पाएगा बल्कि मन और शरीर में संतुलित संबंध भी बनाए रखेगा। इस प्रकार पतंजलि का योग हमारी मानसिक समस्याओं का कपिल की अपेक्षा कहीं अधिक और व्यापक समाधान करता है। ठीक, चूँकि पतंजलि की पद्धति में जानने और करने की भी बातें हैं, इसलिए उन्हीं पद्धति में वे सारे सोपान दिए गए हैं जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर इच्छित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जरूरी हैं। ठीक, ये सोपान संख्या में 8 हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक, कितने हैं सोपान? 8। अगर कुछ भी करना है तो आपका अगर शरीर सही है तभी तो आपका माइंड सही होगा, मस्तिष्क सही है, शरीर सही है, तभी तो आप कोई काम कर पाएंगे, या कोई काम करें या नौकरी करें, या फिर आप जैसे स्टूडेंट हैं भी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपका मन नहीं सही है, आपका शरीर नहीं सही है, तो आप पढ़ाई कैसे कर पाए? आप पता लगा गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं या इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर पढ़ाई उसमें बाधित हो जाती। अब वो 8 सोपान कौन कौन से? यम, नियंत्रण और अनुशासन। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। यम, इसको क्या कहते हैं? नियंत्रण और अनुशासन। ठीक, नियम, विधि, पद्धति और सिद्धांत। नियम मतलब किस प्रकार से किया जाए कार्य कोई। ठीक, विधि, पद्धति और सिद्धांत। आसन, शरीर को विभिन्न स्थितियों में रखना। आसन मतलब ये नहीं है कि बैठे हैं तो कमर झुका के आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर होगा बैठे रहे, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधी तन के सही से आपको एक अच्छी पोजीशन में बैठना होता है। प्राणायाम, सांस की क्रियाएं, प्राणायाम करना होता है, मतलब कि जैसे कि उठना बैठना चलना, तो सांस की क्रियाएं अत्यधिक नहीं चलें, मतलब एक प्रॉपर वे में जैसे चलनी चाहिए वैसे
ठीक। प्रत्याहार, काम करने में अनचाही चीज़ों को हटाना था, सही काम को जानना। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम काम तो करते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से काम करते हैं, लेकिन सही काम नहीं कर पाते। बाद में सही काम करने का टाइम जब चला जाता है तब पता लगता है हम बिजी तो थे लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ, कुछ काम नहीं कर पाए। फिर 6 नंबर धारणा, चित्त को एकाग्र करना, मतलब किसी चीज़ को धारण करना, जैसे कि किसी संतुलित चीज़ को धारण करना। चित्त को एकाग्र मतलब चित्त मतलब मन शरीर ये जो होता है, और चित्त मतलब कि शरीर के जो भीतरी मतलब या अंग कह ले या कुछ भी करे, मतलब चित्त एकदम, चित्त बिल्कुल जैसे शरीर की काया जिसको कहते हैं, बिल्कुल एकदम एकाग्र करना है। एकाग्र में से एक जगह पर ध्यान केंद्रित करना है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं, कोई हर्ष नहीं, कोई दुख नहीं। ठीक, इस तरीके से इसको चित्त को एकाग्र करना, उसको धारण करना। ध्यान, फिर होता है ध्यान लगाना, बिल्कुल ध्यान लगाना। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान लगाना। समाधि, समाधि की अवस्था में जाना। ठीक है, ये 8वां है सोपान, जो कहता है कि समाधि की अवस्था में जाना। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको सचित्र दिखाएंगे, और अगर आप लोग करेंगे तो आपके साथ हम योग भी करेंगे। ठीक, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी बहुत सी चीज़ें हमारे चैनल पर होती रहती हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना, और प्रत्येक वीडियो को पूरा देखना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका